नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी इस बड़ी डिबेट पे हम आज साथ में। और सीधी सी बात यह है कि बड़ी चर्चा या फिर बड़ी डिबेट हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद में या बहुत महीनों के बाद में जिस चीज की मांग उठ रही थी और जिस चीज के लिए चिट्ठी पत्री का खेल राजस्थान की राजनीति में खेला गया, आज उस चीज की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, बात कर रहे हैं राजस्थान में आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हुए पंचायत चुनाव के बारे में। राजस्थान में 947 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई और कोरोना काल में भी बेखौफ होकर ग्रामीणों ने अपने गांव की सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां देखते ही देखते पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतारें लग गई। वहीं उधर प्रशासन की ओर से भी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। मतदान के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े दिशा निर्देश तो जारी किए गए, लेकिन कहीं गाइडलाइन का पालन किया गया तो कहीं खुलकर धज्जियां भी उड़ाई गई। तो वहीं कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालना नहीं हुआ। हालांकि लोग मतदान केंद्रों पर मास्क लगाकर तो पहुंचे, लेकिन कतारों में एक दूसरे से काफी करीब खड़े नजर आए। तो वहीं बिना मास्क और हाथों को सैनिटाइज किए भी किसी को भी काफी हद तक मतदान केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले की हिंसा का असर इस ग्राम पंचायत चुनाव पर भी पड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग ने डूंगरपुर हिंसा के मद्देनजर उदयपुर जिले की 55 ग्राम पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने उदयपुर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर नहीं माना और चुनाव स्थगित कर दिए। वही शुरुआत करते हैं सुनील जी ग्राम पंचायत के इस ताजा तरीन इस पूरे मामले पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बज चुके हैं और वोटिंग अब संपन्न हो चुकी है। मतगणना के लिए सभी जो मतपेटियां हैं वो पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डूंगरपुर की उस हिंसा को लेकर जिस वजह से उदयपुर की 55 ग्राम पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया गया। और उसी पर बात करने के लिए उदयपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि मतदान तो स्थगित कर दिए गए पूरी 55 सीटों पर, उदयपुर वासियों में और उदयपुर संभाग के लोगों में, ग्रामीण लोगों में इस बात के लिए अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आया। लेकिन अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले सुनील जी आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि शाम 5 बजे इस पूरा मतदान संपन्न हो चुका है। मत पेटियां मतगणना के लिए पहुंच चुकी है और दिन भर की जो खबरें आज हमारे पास में आई, जो हमने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताया, छुटपुट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की खबरें भी आई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी कहीं कहीं उड़ाई गई। लेकिन इन सबसे इतर अगर हम बात करें तो ग्रामीणों में कोरोना काल में भी मतदान के दौरान काफी उत्साह देखा गया। देखिए, इलेक्शन या चुनाव यूँ कहें तो हिंदुस्तान में पहले ही अपने आप में कुछ उत्सव की तरह होते हैं। और उसमें भी जब बात करें राजस्थान की, और राजस्थान में भी बात करें चुनाव, वो भी पंचायतों के गांव के, तो गांव में वैसे ही चुनाव के प्रति बहुत अच्छा खासा माहौल रहता है। और इसी तरह की चीज़ जब आज हमें नज़र आई, हम जिस तरह से विजुअल देख रहे हैं, जिस तरह की बातें हम देख पा रहे हैं, उस तरह से साफ नज़र आ रहा है कि ये उत्सव का माहौल था और मतदान को बहुत अच्छी तरह पूरी शिद्दत के साथ गांव वालों ने उसे निभाया। उन्होंने कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं जगह नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मास्क लगाया, बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही थी, सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में ये पहला एक लोकतांत्रिक कार्य है, एक ऐसा पहला चुनाव है जो हमारे सामने आया है, जिसे हमारे गांव वालों ने बहुत शिद्दत से निभाया। उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल सुनील जी, जाहिर सी बात है, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि पंचायत चुनावों की अगर हम बात करें या फिर जिस प्रकार से सभी जो पंचायत चुनावों में जो भी पंच सरपंच जो चुने जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं जनप्रतिनिधि, हम कह सकते हैं जनप्रतिनिधि भले ही लोकसभा में बैठे, राज्यसभा में बैठे, या फिर पंच सरपंच बनकर गांव की सत्ता चलाएं। और ये इस प्रकार से, जैसे आपने भी पहले कहा था कि ये एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए एक पहली सीढ़ी का ये काम करते हैं। सुनील जी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं अलका सिंह जी ने इन पंचायत चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा है। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं और इस कोरोना महामारी के दौर में सरकार द्वारा और निर्वाचन विभाग द्वारा गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाना निश्चित रूप से बहुत ही
चिंतनीय विषय है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो ग्रामीण परिवेश में भी ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं जागरूकता अभियान चलाने की और दूसरी तरफ खुले में सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ग्रामीण परिवेश को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए कम से कम जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाए। बिल्कुल, जिस प्रकार से सुनील जी आपने देखा, अलका सिंह जी ने भी वही एक बात कही जिस बारे में हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। चुनाव भले ही पंचायत का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या किसी भी प्रकार का चुनाव हो, आम दिनों में तो ठीक है, किसी भी प्रकार से आप उसमें भाग ले सकते हैं और लेना भी चाहिए और बड़े ही जोशो खरोश के साथ इस चुनाव में भी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इस समय चल रहा है कोरोना काल, कोविड-19 वैश्विक महामारी से इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इन पंचायत चुनावों में थोड़ी सी देरी, थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर और जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपके पास आएंगे, उससे पहले लोकेश आपसे जानना चाहेंगे, पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ माहौल आज, अगर हम सभी ग्रामीण परिवेश की हम बात करें, गांव वालों की हम बात करें, पंच सरपंच चुनने के लिए जिस प्रकार से वो घर से निकले हैं, क्या जवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सबसे बड़ी बात महिलाओं ने भी इस बार बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा जा रहा था कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए हो सकता है मत प्रतिशत थोड़ा सा घटे, लेकिन ग्रामीणों के जोशो खरोश ने इस पूरी बात को गलत साबित कर दिया। क्या कहना चाहेंगे लोकेश? निश्चित रूप से राजस्थान में जो पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर जोश काबिले तारीफ ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये ऐसा पद होता है सरपंच का जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से सीधा जुड़ा होता है और जिन कंधों पर ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी होती है। महत्वपूर्ण पद था और लंबा समय कोरोना के चलते चुनाव को संपन्न कराने में लगा, लेकिन जिस प्रकार आज जिस पूरे प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो लोग बाग अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर जिस प्रकार से उमड़े हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। जैसा सुनील जी ने कहा कि लोगों की तारीफ करनी चाहिए। पूरे राजस्थान में जिस प्रकार इस कोरोना महामारी में लोकतंत्र का ये पहला चुनाव है, तो निश्चित रूप से लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर अपनी भूमिका निभाई या फिर मास्क और सैनिटाइजर की मतदान केंद्रों पर जिस तरह उपयोग कर भूमिका निभाई, वाकई में काबिल तारीफ है। जिस प्रकार आज पंचायत चुनाव का जो इसका इंतजार लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में लोग बात कर रहे थे, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का ये दिन था, तो मतदान केंद्रों पर जिस प्रकार महिलाओं की, पुरुषों की और युवाओं की भीड़ नजर आई और जिस प्रकार की चर्चा सुनी जा रही है, तो निश्चित रूप से लोगों को आवश्यकता थी। सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया था कि कोरोना काल में जिस प्रकार वह सभी को संक्रमण का सता रहा था और लग रहा था कि पंचायत चुनाव और किसने चाहिए, लेकिन आज जो चुनाव हुए उनसे राजस्थान में ही नहीं, पूरे जो शहरी क्षेत्र है उनमें भी निकाय चुनाव भी कोरोना के चक्कर में पेंडिंग चल रहे हैं, तो एक सक्रिय भूमिका बन रही है और जो जनप्रतिनिधियों का काम होता है उसको लेकर जो अभाव था वो कहीं ना कहीं पूरा होने को जा रहा है। जी लोकेश, आप क्योंकि पूर्वी राजस्थान की आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो दूसरे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं वो पश्चिमी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, क्या पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर वोट के प्रतिशत के बारे में क्या है और वहां के ग्रामीणों का उत्साह क्या था? जी सुनील जी, निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में जो सरपंच और ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और लोगों में काफी उत्साह था इसके लेकर के जब चुनाव की घोषणा होगी और मतदान का दिन आएगा तो अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का जो अधिकार है उसको लेकर, क्योंकि हमेशा से किसी भी चुनाव को देख लीजिए आप, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव होता है तो पूर्वी राजस्थान में जो मतदान होता है वो पूरे राजस्थान से कहीं तक सार्वजनिक होता है। यही आज देखने को मिला है। जिस तरह सुबह से पूर्वी राजस्थान में तमाम जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं वो सुबह से ही लोगों की उत्सुकता बनी हुई थी, भारी भीड़ देखी जा रही है और मतदान का जो प्रतिशत है वो आज भी निश्चित रूप से भारी रहेगा। लेकिन एहतियात के तौर पर जिस तरह राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आज की गई थी, तो कोरोना काल में लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कल्चर नहीं रहा, शहरी क्षेत्र के लोग तो फिर भी
प्रदूषण के शिकार रहते हैं और इन चीजों को समझते हैं कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ग्रामीण परिवेश में पहली बार देखा गया है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना आज आवश्यक किया था राज्य निर्वाचन आयोग ने, और पूरी तरह से इसका पालन हुआ है। मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। इस कारण तमाम लोग, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी मास्क का उपयोग कर मतदान का प्रयोग सभी लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से आज पूर्वी राजस्थान में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सार्वजनिक मतदान का उपयोग अपने क्षेत्र में किया जा रहा है। अवकाश रखा गया तो निश्चित रूप से क्योंकि महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पूर्वी राजस्थान में ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाते हैं। इसीलिए एहतियातन पूर्वी राजस्थान में तमाम जो जिले हैं उनमें भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्ण मतदान समय से चल रहा है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। निश्चित रूप से लोकतंत्र का आज महोत्सव है जिसका पूरे राजस्थान की जो ग्रामीण जनता था इंतजार था, और आज वो कामना जनता की पूरी हुई, बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। जी सुनिए। जी बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान की तो आपने बात बता दी। अब रुक कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान का। जितेंद्र डूडी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, पूर्वी राजस्थान का हाल तो हमने जान लिया। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जोधपुर संभाग की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर कहा जाता है, और जोधपुर में कुछ दिन पहले एक बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ था जिसमें एक युवा किसान नेता की मौत भी हो गई थी। हालांकि वो मामला पुराना हो चुका है, लेकिन उस पुराने मामले के बाद में नया मामला किसान बिल का भी आया। पूरे देश भर में किसान बिल को लेकर इसका विरोध हो रहा है। लगातार कई जगह इसके लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या इन दोनों मामलों की छाया इस पंचायत चुनाव पर पड़ी और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही वोट डालते समय? जितेंद्र जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि अभी भी जो किसान आंदोलन हुआ उस आंदोलन की असर जरूर पड़ा है पंचायत चुनाव में, क्योंकि ये छोटे स्तर का चुनाव है और सरकार की अंतिम कड़ी मानी जाती है, तो निश्चित रूप से इस पर असर भी पड़ा है। साथ ही मैं बता दूं कि अभी मतदान आधे घंटे यानी 15 मिनट और चलेगा। हर बार 5 बजे समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए आधा घंटा बढ़ाया गया है। ये आधा घंटा जो 5 से 5:30 बजे का समय है, यहाँ पे इस समय में जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो मतदान कर सकते हैं, तो उसके लिए बढ़ाया गया। अभी मतदान प्रक्रिया चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज महिलाओं का उत्सव देखते ही बन रहा था। महिलाएं गीत गाते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंची। साथ ही उनके अंदर जोश एक अलग था, क्योंकि बता दूं कि जोधपुर के 97 जो ग्राम पंचायत है उनमें अधिकांश जो पद पे जो थी महिलाएं प्रत्याशी थी, और इस वजह से महिलाओं का जोश काफी उत्साह उनके अंदर था। तो बात करूं सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज की, तो प्रशासन की ओर से पूरी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, तो जो लाइनें बनी थी उसमें भी डिस्टेंस के अंदर खड़ा किया गया। तो एक अच्छे माहौल के साथ जो है मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। 15 मिनट शेष बचे हैं। जी उमंग। जितेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि लोग पूरे उत्साह के साथ आ रहे हैं, खासकर महिलाएं गीत गाती हुई आ रही है, तो क्या ये बात बिल्कुल हम इस बात को मान लें कि जो पहले आशंकाएं थी कि कोविड के कारण, कोरोना के कारण इस बार मतदान प्रतिशत कम रहेगा, वो निर्मूल साबित हुई और मतदान प्रतिशत लगभग वहीं पहुंच जाएगा जहां आमतौर पर हमेशा जिस तरह के पंचायत चुनाव में होता है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो कोविड को देखें तो कोविड का कोई असर ग्राम पंचायतों पे नहीं दिखा, क्योंकि ग्राम पंचायत में वैसा ही माहौल था जो पहले चुनाव में होता था। बाहर की जो बात करूं, जो पंचायत परिसर जो मतदान परिसर है उससे बाहर की बात करें तो बिल्कुल कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लोग झुंड के साथ बैठे थे, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए बाहर की ओर से प्रचार प्रसार आज भी जारी था उनका। लेकिन अंदर जो परिधि मानी जाती है, जो दायरा माना जाता है मतदान केंद्र का, उसमें सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज मास्क का उपयोग जरूर हुआ था। ग्रामीण इलाके में कोविड को लेकर किसी प्रकार का खौफ जो है नहीं देखने को मिला है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने जिस प्रकार से कहा ग्रामीण इलाके में कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिला, और शायद यही सुनील जी सबसे बड़ी वजह रही कि आम दिनों की तरह जब भी कोविड वैश्विक महामारी के इस पूरे इस माहौल को अगर हम छोड़ के अगर हम बात करें तो आम दिनों में, आम माहौल में जिस प्रकार से मतदान होता है, मतदान प्रतिशत जिस प्रकार से देखा जाता था, वही लगभग वही मतदान प्रतिशत इस बार भी देखा गया। लोकेश, आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में काफी उतार चढ़ाव, उथल पुथल देखी गई।
जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। बाड़ेबंदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की तनातनी और उसके बाद में वापसी के बाद में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी, इन सब बातों का क्या आपको लगता है कि कुछ असर इन पंचायती चुनाव में देखा गया? निश्चित रूप से सचिन पायलट जब ये सियासी खींचतान शुरू हुआ था उससे पहले राजस्थान में पंचायत राज मंत्री थे, और राजस्थान में जिस प्रकार का कार्यकाल 1.5 वर्ष में सचिन पायलट का रहा, पंचायत पुनर्गठन लाया गया, उसके पीछे सचिन पायलट का सीधा सीधा उद्देश्य ये था, क्योंकि वो हमेशा ग्रामीण जो राजनीति है उससे सरोकार रखने वाले नेता माने गए हैं राजस्थान। तो कहीं न कहीं उनका सरोकार ये था कि राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सरकारी सुविधाओं को पहुंचाया जाए, इसीलिए पुनर्गठन अमल में लाया गया और हजारों पंचायतें नई बनाई गई। और आज भी जिस प्रकार चुनाव संपन्न हो रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी नई पंचायतें जहां पहली बार चुनाव हो रहा है, वहां पहली बार गांव में ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि लोकतंत्र के तहत अपना जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ग्रामीण जनता के पास था। क्योंकि पहले पूर्व में 10-10 हजार वोटों वाली बड़ी बड़ी पंचायतें थी, महज 35,000 वोटों पर 3500 वोटों पर एक ग्राम पंचायत बनाई गई। और पुनर्गठन के तहत जो सरकार की योजनाओं को अमली जाने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच, वार्ड पंच और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उन प्रतिनिधियों को एक अधिकार दिया गया था। जिस प्रकार का ये सियासी दौर रहा, तो निश्चित रूप से यही वो लोग होते हैं, यही वो जनप्रतिनिधि होते हैं जो सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर बनाई जाती है, उन्हें अमली जामा पहनाने वाले लोग होते हैं। सरकार की योजनाओं को और सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण कड़ी ये जनप्रतिनिधि होते हैं। निश्चित रूप से यही माना जा रहा था, क्योंकि सरपंच चुनाव भले ही हो गए हों, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की बातचीत सरकार में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों को चुनने जाने की नहीं हुई है। क्योंकि 33 राजस्थान में जिला प्रमुख चुने जाने हैं, जो पूरे जिले में ग्रामीण एवं पंचायत राज की जो योजनाएं उनके इम्प्लीमेंट का जिम्मा निभाते हैं। और 365 प्रधान बनने हैं राजस्थान में, जो पूरे राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच चुने जाते हैं उनके लिए एक विभाग का काम करते हैं, उनके लिए एक समन्वय का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं अब भी ये माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में वजूद वही व्यक्ति रखेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ रखता है। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो यही गलती भाजपा के द्वारा की गई थी, और हुआ ये था कि राजस्थान में भाजपा का शासन होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर आ गए। और विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां पलट हुई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के प्रति एक बड़ा माहौल तैयार हो गया था। ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाए थे। 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में जो सरपंच और पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख रहे, उनकी शिकायत रही थी कि तमाम कानून वसुंधरा सरकार द्वारा उन पर लगा दिए गए। तो महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने में इन ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की रही थी। अब मामला यह है कि जब सियासी उठापटक हुई है, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ी, सार्वजनिक हुआ सारा काम, और अब पंचायत चुनाव होने वाले, तो कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में अपना वो वर्चस्व कायम रखने की होगी, जिन्होंने उन्हें सरकार में बिठाया है, जिन्होंने वोट देकर। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की हमेशा से शुरू से पकड़ कम रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण राजनीति की बात हमेशा से कांग्रेस करती रहती है और दावा ये करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गरीब जनता, किसान, सभी के लिए काम करती है कांग्रेस की सरकार। एक सुनहरा सपना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दिखाया गया था कि संपूर्ण किसान माफी, कर्ज माफी होगी, किसानों को एक नया माहौल राजस्थान में मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम चले, एक नाराजगी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति है, उसे समय पर दूर करना आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस की जो आला कमान है उसको बैठकर ये सोचना चाहिए कि राजस्थान में अगर आपने, चलिए लोकेश बिल्कुल रोकना चाहूंगा एक बार आपको बीच में, और मैं सीधे जितेंद्र डूडी के पास आता हूं। जितेंद्र जी, जिस सियासी उठापटक की बात लोकेश कर रहे हैं, असल में लोकेश जिस सियासी उठापटक की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने पूर्वी राजस्थान की बात बताई। मैं आपसे पश्चिमी राजस्थान की बात बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्योंकि उठापटक में ये 2 ही क्षेत्र थे, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो क्या वहां पर पश्चिमी राजस्थान, जिसे अशोक गहलोत का मेन एरिया माना जाता है, क्या वहां पर इन चुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा, कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, जो सियासी उठापटक थी उसका असर, जो मुख्यमंत्री गृहनगर की बात करें, यहाँ के उनके क्षेत्र की बात करें, तो इतना उठापटक का नहीं होता है, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ये बहुत
निम्न स्तर के होते हैं। यहाँ पे जो सिंबल नहीं होता कांग्रेस या बीजेपी का, हाँ उनके सपोर्टर जरूर होते हैं, तो उसका जो असर है वो इतना नहीं है। बड़े चुनाव जैसे कि पार्षदों के चुनाव होते हैं या निगम के चुनाव होते हैं, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। सरपंच और इन प्रत्याशियों के चुनाव में बहुत कम असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस बार इस चुनाव के अंदर इतना असर जो है, जो उठापटक वाली बातें हो रही थी, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं। जितेंद्र, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि गांव में कम से कम कोरोना का खौफ नहीं है। ये तो बात सही है कि गांव वासियों में कोरोना का खौफ नहीं है, परंतु प्रशासन जो कि इन चुनावों को मैनेज कर रहा है, जो कि इन चुनावों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनमें कोरोना का खौफ है। तो क्या नजर आया आपको कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया और गांव वाले बिल्कुल फ्री थे इसमें कि उन्हें कोरोना से डर नहीं है? बिल्कुल, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरे दिन भर अपने मुंह पर मास्क और हाथों पे ग्लव्स पहन के जो है आज पूरे दिन भर ये पंचायत का जो चुनाव है इसमें मतदान करवाया। साथ ही जो बाहर से जो भी आ रहा था उसको मास्क लगाना और उनके हाथों पे सैनिटाइज कराना, ये कार्य गेट पे हो रहा था। तो प्रशासन में खौफ था, लेकिन गांव के जो ग्रामीण थे वो मास्क की जगह अपना या तो दुपट्टा जो गले में उनके गमछे होते हैं उनसे बांध के आते थे, या फिर वो अपने जो साफा है उन साफों को जो है लपेट के जरूर आते थे। लेकिन मास्क बहुत कम नजर आया ग्रामीण जो परिवेश के लोग हैं उनमें। और महिलाएं जो आई थी, महिलाएं अपने दुपट्टे से अपने मुंह को मास्क बनाकर आई थी। उनका जो जिस तरीके से अपन जो देखने को मिल रहा है शहरी क्षेत्र में जो मास्क, उस तरह के मास्क कहीं ग्रामीण परिवेश के लोगों में नहीं था। जी बिल्कुल जितेंद्र, सही कहा आपने। सीधी सी बात है, ग्रामीण लोग अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से ज्यादा करते हैं और जाहिर सी बात है जिस मास्क की पूरा चिकित्सा जगत बोल रहा है, N95 और इन तमाम तरीके के जो मास्क हैं और जो सावधानियां बरतने के लिए जिस प्रकार से प्रशासन ने भी कहा है, चिकित्सा जगत ने भी कहा है, ग्रामीण लोग अपनी सुरक्षा ज्यादा बेहतर शहरी लोगों से समझते हैं और जिस प्रकार से उनका साफा है, महिलाओं का साड़ी का पल्लू है, वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज से बचाता जरूर है। ऐसी उनकी सोच जरूर होगी और इसीलिए शायद इन्हीं चीजों का उपयोग उन्होंने ज्यादा किया। लोकेश, आपके पास आना चाहूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि अब आज पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। कहीं कहीं जैसा कि जितेंद्र ने भी बताया कि थोड़ी थोड़ी देर का समय हालांकि बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी आज के चरण के मतदान को देखते हुए बहुत कम शब्दों में लोकेश आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में ये पंचायत चुनाव क्या कुछ असर डाल सकते हैं? जी मंग, निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में चुने हुए प्रतिनिधियों का बड़ा अहम हिस्सा रहेगा, क्योंकि जितनी भी सरकार की योजनाएं बनती हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन ग्रामीण जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं इन पर होती है। तो निश्चित रूप से लोगों ने बड़े उत्साह के साथ सरपंच के जो ये चुनाव थे इनमें हिस्सेदारी निभाई है। आने वाले वक्त में जिला परिषद सदस्य और जिला पंचायत समिति सदस्य भी चुने जाएंगे और निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी ये प्रतिनिधि होते हैं। तो निश्चित रूप से जो भीड़ चुनकर सरपंच और तमाम जनप्रतिनिधियों की आएगी वो राजस्थान के विकास में अपना अहम योगदान निभाएगी। साथ ही साथ राजस्थान की राजनीति में भी, क्योंकि जमीनी स्तर पर यही जो वो कार्यकर्ता होते हैं जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और राजनीतिक माहौल बनाते हैं राजनीतिक पार्टियों का, तो राजनीतिक रूप से भी बड़ा असर इन प्रतिनिधियों का माना जाएगा। क्योंकि अपरोक्ष रूप से अभी तो सरपंच के जो चुनाव होते हैं वो सिंबल पर नहीं होते हैं, लेकिन पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पार्टी के सिंबल पर चुनाव होते हैं। तो जो सरपंच होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका सिंबल पर लड़ने वाले चुनाव में अपनी निभाते हैं। एक भूमिका बनती है ग्राम पंचायत में कि जिस खेमे का सरपंच चुना जाता है उसी खेमे का राजनीतिक दल का जिसका सरपंच का झुकाव होता है उसी खेमे का पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य भी चुना जाता है। तो राजस्थान में एक माहौल तैयार करने के प्री चुनाव है राजस्थान सरकार के लिए भी, और बहुत कुछ देखने और सीखने की आवश्यकता सरकार को है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करने की आवश्यकता हमेशा सरकारों को है, क्योंकि ज्यादा विकास की आवश्यकता इन्हीं गांवों को और ढानियों को है। वहाँ वो बच्चे हैं जिनके पास अभाव है, ज्यादा संसाधन नहीं है पढ़ाई के लिए, ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ सड़कें नहीं है, अच्छे चिकित्सा के जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इन ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के लिए रहने वाली है। जो प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं
वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि उनके कंधे पर अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं आपने भी ये एक बहुत अच्छी बात ये बताई है कि जो भी प्रतिनिधि जो चुनकर आएंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कंधों पर काफी हद तक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर चढ़कर ये जिम्मेदारी आगे प्रदेश तक जाएगी, प्रदेश की सरकार तक जाएगी और आने वाले समय में यही जिम्मेदारियां तय करेंगी कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, जिस प्रकार से सुबह से लेकर अभी तक का घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है पंचायत चुनावों को लेकर, हालांकि कहीं कहीं जैसा कि जितेंद्र ने भी बताया कि कहीं कहीं समय बढ़ाया गया है, कोविड पेशेंट्स के लिए भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज तो चलो पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लगभग संपन्न हो चुका है, आगे आने वाले समय में बहुत ही कम शब्दों में आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ भूमिका पंचायत चुनावों की रहने वाली है? जी देखिए, पंचायत चुनाव की भूमिका तो जैसा कि लोकेश ने बताया, जैसा कि सभी जानते हैं कि पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, और अंतिम व्यक्ति तक लाभ वही पहुंचा सकता है जो अंतिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो। सरपंच और पंच वही लोग हैं जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाते हैं। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, शौचालय की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, या और भी दूसरी योजनाओं, नरेगा की बात कर लीजिए, ये सब इन्हीं लोगों के कारण संभव हुआ है। और एक चीज और मैं आज इन गांव वाले ग्रामीण लोगों से बोलना चाहता हूं कि आज आपने कोरोना को हराया है और लोकतंत्र को जिताया है। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा, इन ग्रामीण लोगों ने कहीं ना कहीं पहले चरण के इस मतदान में लगभग हर जगह यह साबित कर दिया है कि कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन चुनावों की जो सबसे पहली सीढ़ी है उस पर सफलतापूर्वक ग्रामीण इलाके के लोग हमेशा चढ़ रहे हैं, चढ़ते आए हैं, चढ़ते रहेंगे, और इसी पहली सीढ़ी को चढ़कर आगे आने वाले जो पूरा एक स्थापत्य होता है किसी भी सरकार का, उसकी नींव बहुत अच्छी तरीके से रखी जा सकती है और हमेशा रखी गई भी है, आगे भी रखी जाएगी। फिलहाल इस पेशकश में आज इतना ही। पंचायत चुनावों पर सटीक एक विश्लेषण आपको रोज हम दिखाएंगे हमारे इस खास पेशकश गांव की सरकार में। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।